दक्कन टुडे की उर्दू नशरियात में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। दक्कन टुडे की जानिब से उर्दू में ख़बरनामे के अलावा मंज़र पस मंज़र का भी प्रोग्राम पेश किया जाता है। साथ ही साथ हमारे नाजरीन के लिए आज का सच के नाम से एक खुसूसी प्रोग्राम भी दिया जा रहा है, जिसमें हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स आप तक पहुँचाई जा रही है। नाजरीन, ये वाहिद उर्दू चैनल है जिसके ज़रिए से आज़ादाना सहाफ़त के ज़रिए आप तक ये ख़बरें पहुँचाई जा रही हैं। आप इससे भरपूर इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। आइए दक्कन टुडे के इस खुसूसी प्रोग्राम आज का सच में हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि दिल्ली के वज़ीर आला की हैसियत से रेखा गुप्ता ने जायज़ा ले लिया। रेखा गुप्ता बीजेपी से ताल्लुक़ रखती हैं और बीजेपी ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को शिकस्त देते हुए वहाँ पर बीजेपी की हुकूमत क़ायम करने में कामयाब साबित हुई है। ऐसे में एक बार फिर एक ख़ातून वज़ीर आला की हैसियत से रेखा गुप्ता ने दिल्ली में उसका जायज़ा हासिल कर लिया। दूसरी इम्पॉर्टेंट ख़बर यह है कि मरकज़ 6 रियासतों को 1554 करोड़ रुपए इमदादी रिलीफ जारी कर रहा है, जिसमें जिन 6 स्टेट्स में नाजरीन 6 नहीं बल्कि 5 स्टेट्स में, जिनमें आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं। आंध्र प्रदेश को जहां 600 करोड़ की इमदाद दी जा रही है, वहीं तेलंगाना को 100 करोड़ पर इक्तफ़ा करना पड़ेगा। इस तरह के तनासुब से ये ज़ाहिर करता है कि मरकज़ की हुकूमत एक तरफ तो ये कहती है कि वो गैर कांग्रेसी और कांग्रेसी दोनों ही हुकूमतों के साथ एक सा सलूक कर रही है, लेकिन ये बात साफ़ हो रही है कि जो मरकज़ के साथ इश्तराक व ताउन की पॉलिसी पर चल रहे हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद दी जा रही है और कांग्रेस के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया जा रहा है। लिंगमपेट राजाना सिरसिला डिस्ट्रिक्ट से आई एक ख़बर के मुताबिक वहाँ एक बार फिर बर्ड फ्लू ने गिरफ्त मजबूत कर ली है और वहाँ पर 2500 मुर्गियों के मरने की इतलात हैं। ऐसे में फिर एक बार तेलंगाना में ये कहर अवाम तक पहुँच रहा है और रोज़ बरोज़ चिकन के खाने की अवाम की रुझानात में भी कमी वाक़ई हो रही है, क्योंकि बर्ड फ्लू के आवाज़ आने के बाद बहुत सारे होटलों, रेस्टोरेंट्स और घरों में चिकन का आना बंद हो गया है। ऐसे में इस तरीके से पोल्ट्री की सनत को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बरखिलाफ़ इसका असर मछली की फ़रोख्त पर पड़ा है और बहुत सारे इलाक़ों में मछली की फ़रोख्त में ज़बरदस्त रिकॉर्ड इजाफ़ा देखा गया है। अब ये ताज़ा तरीन ख़बर से और भी पोल्ट्री फार्म को नुकसान पहुँचने के अंदेशे हैं। मौजूदा तेलंगाना रियासत में जो ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में नोटिफिकेशन के साथ साथ इंतखाबी तैयारियों का ज़ोर शुरू हुआ है, ऐसे में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट बहुत ही अहम रोल अदा करेगा, जहां पर ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्योंकि करीमनगर की नशिस्त काफ़ी वक़ार की नशिस्त मानी जाती है और यहाँ से बहुत सारे मामलात कौमी सतह तक उभरते हैं। ऐसे में करीमनगर में जो होने वाली कानून साज कौंसिल की नशिस्त एक इंतहाई अहम रोल अदा करेगी। तेलंगाना की नई हाई कोर्ट जो राजेंद्र नगर में बनने जा रही है, उसके लिए हमारी हुकूमत ने, तेलंगाना हुकूमत ने 100 एकड़ लैंड देने का फ़ैसला किया है और उसकी मंजूरी दे दी है। ऐसे में तेलंगाना हाई कोर्ट वसी और इस जगह पर बनेगा, जहां पर मुख्तलिफ़ अज़ला से आने वालों को खातिर ख़ास सहूलतें दस्तियाब होंगी और उस कोर्ट में बहुत सारे चीज़ों की सहूलियात फ़राहम की जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ और भी जो इस वक्त ज़रूरियात मानी जाती हैं वहाँ पर फ़राहम करने का मंसूबा है। ऐसे में
मुख्तलिफ़ इलाक़ों के और मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्टों के लोगों को राहत पहुँचेगी। हमारी रियासत में एक बदबख्ताना वाक़या ये हुआ कि एक सीनियर एडवोकेट अपनी बहस के दौरान अपनी कीमती ज़िंदगी से महरूम हो गए। केसीआर की दुख्तर कविता जो एमएलसी भी है, उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस की कारकर्दगी बिल्कुल अवामी तौक़ात के बरखिलाफ़ है और रियासत में कांग्रेस वो काम नहीं कर पा रही है जिसकी उसने वादे किए थे या अवाम को तसल्ली दी थी। ऐसे में कविता का इल्ज़ाम कहाँ तक सच है उसका इन्हिसार तो राय दहिंदों पर है, लेकिन कविता चूँकि मुखालिफ जमात से ताल्लुक़ रखती हैं और रियासत में पहले वो बरसरख्तार जमात से ताल्लुक़ रखती थी, केसीआर, केटीआर और कविता तीनों ही ने कांग्रेस पर तनक़ीद का सिलसिला जारी रखा है। ऐसे में इनकी तनक़ीद माने रखती है या ना रखती है, राय दहिंदे फैसला करेंगे। बिहार के इलाके सिवान में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जहां की आम जिंदगी मफलूज हो गई और अवाम में खौफ और दहशत का माहौल देखा गया। ऐसे में तिजारती इदारों पर भी इसके असरात देखे गए। इस तरीके से मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों में ज़लज़ले आने का सिलसिला जारी है और हुकूमती सतह पर इसके लिए एहतियाती इक़दाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ़ रियासतों में अवाम को अलर्ट भी कर दिया गया है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाने वाला पहला चैंपियंस ट्रॉफ़ी मैच दुबई में आज से शुरू होने जा रहा है। ये थी आज की अहम तरीन ख़बरें और हक़ाइक़ पर मबनी इस प्रोग्राम में इसे शामिल किया गया था। आप और भी देखिए, आपको बाखबर रखने के लिए दक्कन टुडे हमेशा आपके लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए ख़बरें और साथ ही साथ तबसरों के अलावा ताज़ा दम ख़बरों के आपको फ्राहम करता रहेगा। एक बार फिर आपके लिए ये ज़रूरी इत्तला ये है कि दक्कन टुडे की जानिब से मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के सिलसिला जारी है और इन प्रोग्रामों से आप भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं।